नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। 12 जुलाई से मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और गुरु के साथ युति बनाएंगे। गुरु मंगल का योग तुला राशि तथा तुला लगन के ऊपर कैसा प्रभाव डालता है, ये जानते हैं दोस्तों इस चर्चा से। गुरु और मंगल दोनों मित्र हैं, आपको बता दें, दोनों घनिष्ठ मित्र हैं और अष्टम भाव में इनका गोचर रहेगा। मंगल गुरु का संबंध रहेगा कहें तो 26 अगस्त तक। ये 45 दिन दोनों इकट्ठे रहेंगे। गुरु ज्ञान के, विजडम के, नॉलेज के कारक हैं, एक्सपेंशन के कारक हैं, पॉजिटिविटी के कारक हैं। व्यक्ति की धन की स्थिति बेहतर करते हैं अगर अच्छे प्रभाव में हो। खासकर अष्टम भाव में बैठे हुए गुरु, क्योंकि द्वितीय भाव को देखते हैं जो कि धन का स्थान होता है, गुरु धन के कारक भी हैं, इसलिए गुरु यहाँ पर जो बैठे हुए हैं धन के मामलात को लेकर अच्छे ही कहे जाएंगे। बल्कि यहाँ पर देखा गया है शुभ प्लैनेट लेगेसी से धन दे दिया करते हैं और अचानक से अकस्मात ढंग से धन दिया करते हैं। इसी तरह से मंगल की अगर बात करें, मंगल तो धन के मालिक हैं, द्वितीय भाव धन का होता है, तो द्वितीय भाव को सप्तम दृष्टि से देखेंगे। जैसे कि ये लाल लाइनें देख रहे हैं, ये मंगल की दृष्टि हैं, जो पीली लाइनें हैं ये गुरु की दृष्टि हैं। तो मंगल की दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर पड़ेगी इस राशि परिवर्तन के साथ। वृषभ राशि, द्वितीय भाव कुटुंब का है, आपकी फैमिली का है और धन का है, बैंक बैलेंस का है, स्पीच वाणी का है, आपकी चल अचल प्रॉपर्टी का है, आपकी राइट आई का है और आपके घर में कितने तरह के भोग व्यंजन होंगे, कितने आप संपन्न होंगे, ये भी द्वितीय भाव बताता है। तभी तो यहाँ से हम कहते हैं कि आप 56 भोग करने वाले होते हैं जिस व्यक्ति का सेकंड हाउस स्ट्रोंग होता है। जी दोस्तों, उसका रुचि होता है खान पान में ज़्यादातर, अगर सेकंड हाउस में शुभ प्लैनेट बैठे हों तो। एनीवेज, मंगल का प्रभाव अपने ही भाव के ऊपर है, तो इस अवधि में आपका फैमिली लाइफ अति उत्तम रहेगा और स्पीच प्रभावशाली, बल्कि प्रभाव के साथ साथ मिठास लिए होगी, क्योंकि गुरु का संग है मंगल को, तो कहीं ना कहीं आप अच्छे वक्ता प्रवक्ता साबित होंगे, अच्छे काउंसलर कंसल्टेंट साबित होंगे, जिससे आपके पास धन आएगा। अगर आपका प्रोफेशन ही वाणी से रिलेटेड है, स्पीच से रिलेटेड, जहाँ पर अहम रोल है बोलने का, बातचीत का, तो आप इस अवधि में काफ़ी धन अर्जित करेंगे अपनी वाणी के दम पर। और यही मंगल की दृष्टि अगर चतुर्थ दृष्टि देखें तो 11वें भाव के ऊपर भी है। अष्टम भाव में बैठा हुआ मंगल 11वें भाव को जब देखेगा चतुर्थ दृष्टि से, जहाँ पर सिंह राशि पड़ती है, तो ये साफ हो जाता है कि 11वां भाव लाभ स्थान है और मंगल धन भाव के मालिक है। तो गोपनीय कार्यों से लाभ होने के योग बनते हैं, धन आने के योग बनते हैं, या इस तरह का कामकाज जो लॉटरी सट्टा शेयर बाजार का कामकाज करते हैं, क्योंकि शनि भी अपनी ही राशि में पंचम भाव में है। तो इस अवधि में, और शनि की भी दृष्टि पंचमेश की 11वें भाव के ऊपर, तो ये दृष्टि और मंगल की दृष्टि 11वें भाव के ऊपर, जहाँ पर मंगल लाभ स्थान को देखें धन भाव का मालिक होकर, तो ये तो लक्ष्मी योग होता है। सेकंड लॉर्ड का कहीं भी 11वें भाव के मालिक के साथ संबंध हो या 11वें भाव के साथ संबंध हो तो धन आता है, आय के साधन बढ़ेंगे और आप कहीं ना कहीं इस अवधि में अगर व्यापार करते हैं तो व्यापार में बेहतर आपको प्रपोजल्स मिलेंगे और व्यापार को एक्सपेंड करके भी आप धन कमा सकते हैं। आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, क्योंकि मंगल सप्तम भाव के भी मालिक है। सप्तम भाव के मालिक का 11वें भाव के साथ संबंध, चतुर्थ दृष्टि,
ये मंगल की दृष्टि अच्छी है, चतुर्थ दृष्टि खासकर मित्र क्षेत्रीय है। ये दृष्टि सिंह राशि, सूर्य के मंगल मित्र हैं, तो 11वें भाव के ऊपर मंगल की ये चतुर्थ दृष्टि आपको मित्रों का साथ मिलेगा, रिश्ते नातेदारों का साथ मिलेगा। अथॉरिटी में जो लोग हैं, खासकर सरकारी तंत्र में जो लोग हैं, क्योंकि सिंह राशि है, सूर्य की राशि है, सूर्य सरकार के कारक है और मंगल का संबंध जो कि धनेश है, तो धन आएगा, सरकारी क्षेत्रों से भी आ सकता है। अथॉरिटी में जो लोग हैं उनकी मदद से भी आपके रुके हुए कार्य गतिशील होंगे, जिससे आपके धन में वृद्धि होगी, आपके आय के साधन बढ़ेंगे। ये मंगल का गोचर इस नज़र से देखें बहुत बेहतर है। परंतु एक आदि ऐसी बात है जो मैं अंत में बताया करता हूं, जहां पर आपको सतर्क रहना चाहिए। अभी फिलहाल अष्टम दृष्टि की बात करें मंगल की, जो कि धनु राशि के ऊपर पड़ती है, जो कि तृतीय भाव है, ये अष्टम दृष्टि है। यहाँ पर मंगल की अष्टम दृष्टि थर्ड हाउस के ऊपर, ये भी मित्र क्षेत्रीय दृष्टि है, गुरु भी मित्र हैं, गुरु साथ में ही बैठे हैं मंगल के। तो थर्ड हाउस यात्राओं का होता है, छोटी बड़ी यात्राओं का, पराक्रम का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है, अड़ोसी पड़ोसियों का होता है, कम्युनिकेशन का होता है। तो इस अवधि में कम्युनिकेशन से आपको कोई शुभ समाचार मिले। अगर आप कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं, संचार व्यवस्थाओं के साथ कोई नाता है, उसमें आपकी तरक्की हो। छोटे भाई बहनों के साथ आपका सुरताल बहुत अच्छा रहे या उनकी तरक्की के भी योग बने। यात्राओं से, छोटी बड़ी यात्राओं से बहुत लाभ होगा इस अवधि में। अगर मार्केटिंग के व्यक्ति हैं या वैसे ही आपका कामकाज ऐसा है कि यात्राएं करनी पड़ती है आस पड़ोस में, आस पड़ोस के स्टेट्स में या शहर में, तो ये बहुत उत्तम स्थिति है। खासकर अगर आप नॉर्थ वेस्ट एरिया में अपने जन्म स्थान से जाते हैं इस अवधि में, तो बहुत लाभ होगा। मंगल थर्ड हाउस को देखें तो थर्ड हाउस के कारक भी है मंगल, जो आपका तेज प्रभाव बढ़ाता है। थर्ड हाउस आपको पराक्रमी तो बनाता है, बहादुर तो बनाता है, ये मंगल का प्रभाव थर्ड हाउस के ऊपर। कॉन्फिडेंस तो बढ़ाता है, आप निडर रहते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज भी देता है। मंगल का जब भी थर्ड हाउस के ऊपर एस्पेक्ट हो या थर्ड हाउस में बैठा हो मंगल, तो व्यक्ति दलेर होता है, व्यक्ति कमजोर दिल का नहीं होता। इस अवधि में आप काफ़ी दलेर रहेंगे, चैलेंजेस को लेने के लिए आतुर रहेंगे। कोई भी जिंदगी में इस तरह का मौका आता है जहां पर आपको चैलेंज प्रतीत होता है, आप पीछे नहीं हटने वाले, बस आगे ही बढ़ते चले जाएंगे। ये 45 दिन मंगल आप लोगों को जिससे प्रतिष्ठा देता है, कामकाज की स्थितियां बेहतर होती, जैसे कि बताया। सप्तम दृष्टि और चतुर्थ दृष्टि धन की स्थिति और आय के साधन बढ़ाएगी और दोस्त मित्रों का साथ मिलेगा। कहीं ना कहीं ये मंगल का प्रभाव आपके लिए बहुत सुखद है और गुरु के साथ होने से इसका फल और भी कितना बेहतर होता है, इसके ऊपर भी टिप्पणी कर देते हैं। देखिए, गुरु मंगल दोनों दोस्त हैं। गुरु धन के कारक हैं और द्वितीय भाव को देख रहे हैं मंगल के साथ, जो कि धनेश हैं, तो धन कमाने में आपको आसानी होगी। यह अटका हुआ धन काफ़ी समय से कहीं, जैसे कि 8वां भाव क्या होता है, पताल का भाव है। ऐसा धन जो आपको लगता है कि अब नहीं मिलने वाला, ऐसी पूंजी, ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो आपकी खो चुकी है किस्म से, स्थितियां ही ऐसी बन जाती कई बार, कोर्ट कचहरी में अटके हुए हैं परंतु आशा नहीं है। परंतु इन दिनों में 45 दिनों में कोई ना कोई आपकी जीत हो जाती है कोर्ट कचहरी में, एक आशा जागती है, क्योंकि गुरु छठे भाव के भी मालिक है, कोर्ट कचहरी के भी मालिक है और धनेश के साथ है, खुद धन के कारक है। अष्टम भाव में बैठे, अष्टम भाव पताल का भाव है। कोर्ट कचहरी से फतेह और वह वहां से लाभ हो सकता है जहां से आपको उम्मीद नहीं होती, वहां से लाभ हो सकता है जहां से आपको कोई उम्मीद के कोई चांसेस ही नहीं होते। कहते हैं ना, अकस्मात ढंग से आपको कोई फायदा हो गया। लॉटरी शेयर बाजार वालों के लिए हम अक्सर बताया करते हैं, जब अष्टम भाव में गुरु जैसे प्लेनेट हो तो आपको शेयर मार्केट में, अगर आपकी कुंडली में पंचमेश जैसे कि शनि केंद्र त्रिकोण में हो, लगन में बैठा हो, चतुर्थ भाव में बैठा हो, नवम भाव में बैठा हो, शनि 11वें भाव में हो, पंचम भाव में हो, तो ये शनि
आपको आपकी कुंडली में योग बनाता है लॉटरी इत्यादि के, शेयर बाजार से कामयाबी के। तो इस अवधि में शनि वैसे ही पंचम भाव में, हालांकि शनि शॉर्टकट से धन नहीं दिया करते, परंतु गुरु मंगल के कारण, शनि के कारण भी आपको धन मिलेगा। शनि भी धन देने में लॉटरी सट्टे से खासकर बाध्य होंगे आपके लिए। तो मंगल गुरु की स्थिति आपके लिए बेहतर है और गुरु का प्रभाव 12वें भाव के ऊपर पड़ ही रहा है। अगर आप विदेशों से संबंधित कामकाज करते हैं, इमिग्रेशन से संबंधित आपका कोई कामकाज है, इमिग्रेशन एजेंसी चलाते हैं या विदेश जाना चाहते हैं, विदेशी कोई भी कार्य हो सकता है, एम्बेसी में कामकाज करते हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री में कामकाज करते हैं, अजनबियों के साथ आपका कोई नाता है, टूर्स एंड ट्रैवल्स का कोई बिजनेस है, क्योंकि शनि भी अच्छे हैं, तो शनि ट्रांसपोर्ट के भी कारक हैं। तो इस अवधि में मुझे लगता है आपको बेहतर फल मिलेंगे और धर्म कर्म में भी आपकी आस्था रहेगी, जो अच्छा है, जो आपको सुकून देती है। इस अवधि में धर्म कर्म में आस्था रखें, बल्कि दान पुण्य करें, चैरिटी करें, अच्छा रहेगा। और गुरु की नवम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव के ऊपर कहीं ना कहीं डोमेस्टिक लाइफ को बहुत अच्छा बनाती है, आपकी मानसिक शांति को इंटैक्ट रखती है। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के मसलों को लेकर कोई दिक्कत चली आ रही थी, तो उसको लेकर आप निश्चित तौर से सुकून में रहेंगे। 4th हाउस ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का होता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी का होता है। गुरु का प्रभाव जहाँ भी हो, हालांकि आप कहेंगे यहाँ पर तो नीच की दृष्टि है, परंतु गुरु की दृष्टि कहीं भी हो वहाँ पर नीच उच्च ज़्यादा नहीं देखा जाता। वहाँ पर तो ये देखा जाता है गुरु ने कल्याण करना है अपनी दृष्टि से, गुरु ने अमृत बरसाना है अपनी दृष्टि से, तो ये मानसिक सुख में वृद्धि करता है गुरु मंगल के साथ युत होकर। मंगल तो वैसे ही इनर्जाइज कर देता है गुरु को, गुरु जैसे सोए सोए से जाग जाते हैं, मित्र है ना मंगल, और मंगल एनर्जी देता है, जहाँ भी बैठ जाए मंगल उस भाव को एनर्जाइज कर देता है। तो इस अवधि में आपके सीक्रेट सोरोज भी खत्म होते हैं, गोपनीय कष्ट जो ना किसी को बात कर सकते ना किसी को बता सकते हैं, उस तरह के भी कष्ट कई बार होते हैं, तो वह भी इस अवधि में कम तो होते ही होते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो दोनों मित्रों का संबंध है, ये प्लैनेटरी एनर्जी, अष्टम भाव की एनर्जी, अगर आप कोई साइंटिस्ट है, रिसर्चर्स हैं, कोई गोपनीय कार्य कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं लैब्स में, उसमें आपको सफलता मिलने से आपका नाम बढ़ता है। व्यापार में कोई ऐसी डील्स आपके हाथ में आ सकती तो बेहतर होंगी। कोई गोल्ड का व्यापार कर रहा है उसको सफलता मिले, कोई खाद्य पदार्थों में व्यापार कर रहा है उसको सफलता मिले, कोई आर्मी डिफेंस पैरामिलिट्री फोर्सेस में है उसके लिए भी समय अच्छा रहता है। प्रॉपर्टी के कामकाज में भी मंगल गुरु का क्योंकि संबंध हालांकि अष्टम भाव में है, परंतु क्योंकि मंगल गुरु दोनों ही द्वितीय भाव को देखती तो धन तो आएगा, सफलता इसका मतलब आपको इन्हीं कार्यों से मिलेगी जो मंगल और गुरु से संबंधित कामकाज करते हैं, उसमें ज़्यादा सफलता के चांसेस है। दूसरे कार्य करने वालों के लिए भी रास्ते और भी बेहतर हो जाएंगे। कुल मिलाकर ये समय मोटे तौर से कहा जाए बेहतरी की तरफ है, इसमें कोई दिक्कत मैं नहीं देखता। फिर भी अगर आप वाहन चलाते हैं, कोई टैक्सी ड्राइवर हैं, कोई ट्रक ड्राइवर हैं, तो वाहन इत्यादि ध्यान से चलाया करें, क्योंकि अष्टम भाव का मंगल चोट फेट का भी कारक माना जाता है। तो इस पीरियड में आपको यात्राएं खुद वाहन ड्राइव कम ही करना चाहिए लंबी यात्रा के लिए, और अगर करें तो थोड़ा एहतियात से और हनुमान चालीसा पढ़कर ही शुरुआत करें, खासकर ओनली यात्राओं की बात करें तो। हालांकि गुरु का संग है, ये नेगेटिव दोष का परिहार करता है गुरु, और येलो वस्त्र धारण करें खासकर गुरुवार वाले दिन। आज इतना ही दोस्तों, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।